नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जैन क्लासेस पर। डिस्काउंट वाली क्लास कर रहे थे, पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं। आज जो है पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं और इसके अंदर जो है वापस और देखेंगे कि डिस्काउंट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में और आपको उनको किस तरह से सोल्व करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो जब भी डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। डिस्काउंट के अंदर जो है मेन चीज जो आपको चाहिए डिस्काउंट फाइंड करने के लिए वो चाहिए एसपी। जब तक आपके पास में एसपी नहीं होगा तब तक जो है हम क्या करेंगे कि आप जो है जब भी आपसे मार्जिनल प्राइस पूछा जाएगा तो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। एसपी पे मेन फोकस करना है। और आपको पहले भी मैंने बताया कि एसपी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। अगर हमारे पास एसपी निकालना है तो उसके लिए अगर हमारे पास सीपी है तो आपको क्या करना होगा कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है वो ऊपर होगा, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। नीचे क्या करना होता है 100 होता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर सीपी फाइंड करना हो और आपके पास में एसपी दे रखा हो तो आप क्या करते हो ऊपर रखोगे 100 और नीचे आप क्या करोगे 100 प्लस माइनस जो है प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या होगा वो नीचे होगा। तो ये वाले दो फॉर्मूले जो है ये पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाले फॉर्मूले के अंदर भी जो है इनके बारे में हमने देख चुके हैं, इनको अंदर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जब तक एसपी नहीं होगा आपके पास में, क्योंकि जब भी आप किसी चीज पर डिस्काउंट दोगे, छूट दोगे, बट्टा दोगे, बट्टे को हम छूट भी कहते हैं। बट्टे को और आपको क्या मिल जाए यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाए आपके पास में कि छूट, तब भी इसका मतलब वही है। तो आपके पास में जब भी छूट मिलेगी या बट्टा मिलेगा, डिस्काउंट देगा, तो आपके पास में क्या है कि वो मार्जिनल प्राइस पे मिलता है। किसमें मिलता है मार्जिनल। तो मार्जिनल प्राइस पे छूट देने के बाद में आपके पास जो वैल्यू आपने बेची है वो आपका सेलिंग प्राइस है ना। तो हमारे पास में माना कि मेरे पास में मार्जिनल प्राइस जो है एमपी, ठीक है, उस पर आपने जो भी छूट दी, डिस्काउंट दी, डिस्काउंट देने के बाद में आप जो बेचते हो वो आप एसपी पे बेचते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, है ना, कि आपने पास में यहाँ पर जो भी है और डिस्काउंट जो भी डिस्काउंट आपने दिया है उसको 100 माइनस करना होगा, परसेंटेज में बटे 100 आएगा, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम फॉलो होगा। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं जो है एसपी की जरूरत पड़ेगी, आपको मार्जिनल प्राइस पूछा जाएगा मैक्सिमम टाइम में। आज क्वेश्चन सारे हमने वो लिए जिनके अंदर आपको मैक्सिमम मार्जिनल प्राइस फाइंड करना, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। और अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए जब तक आपके पास में से इधर एसपी नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एसपी पे मेन फोकस करना है। आप क्वेश्चन लगाते हैं तो पता चलेगा कैसे हो रहा है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि 20% के लाभ के साथ 10% की छूट पर, अब 10% की दे दी आपको, ठीक है, बेचने पर 7,500 का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य मतलब आपको जो है इस पर जो है एमपी आपको फाइंड करना है, ठीक है। और आपके पास में अब 20% के लाभ के साथ में, है ना, तो 20% उतने में बेच रहे हो आप। तो अब ना हमारे पास सीपी है ना एसपी है, तो आपके पास क्या दे रखा है कि 20% का लाभ यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर लाभ की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या होगा सीधा सा कि आपके पास में जो 20% जो है ये 20% ही किसके बराबर है आपके पास में 7,500 के बराबर होगा, ठीक है, 7,500 के बराबर होगा। अब या तो मैं इसका 1% निकाल के फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर सीधा सीधा क्या कर लें इसको कि 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो 20 इंटू 5 कर लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 500 इंटू 5 कर लेंगे, ठीक है। तो आप अब ये क्या हो गया, ये हो गया 100%, ठीक है। ये 100% की वैल्यू जो है वो कितनी है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में करेंगे ताकि कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। जितना आप संख्याओं को जो है मल्टीप्लाई में रखेंगे उतना ही कैंसिल करना आसान रहेगा, ठीक है। तो ये 100% जो है हम हमेशा कोई भी चीज होती है उसका 100% जो होता है उसका कॉस्ट प्राइस होता है। 100% निकाला है इसका मतलब आपने उसका कॉस्ट प्राइस निकाला है, क्रय मूल्य निकाल लिया। तो ये आपका क्रय मूल्य है, ये जो 100% वाला है ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 7,500 इंटू क्या कर लेंगे आप 5 कर लोगे। अब ये आपके पास में सीपी आ चुका है, क्या आ चुका है सीपी। सीपी से आपको हमने फॉर्मूला बता दिया, एसपी फाइंड करना है। तो आप जो है इस पे से एसपी निकाल लेता हूं, मैं एसपी निकालता हूं क्या होगा। तो आपका सीपी कितना है 7,500 आप लिखोगे, इंटू हमने 5 लिखा, ये आपका क्या था सीपी है। अब आपको कितना दे रखा है, लाभ कितना दे रखा है आपके पास में, प्रॉफिट कितना है 20% का, 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब ऊपर कितना हो गया 100 प्लस 20 करोगे 120, नीचे क्या लिख दोगे आप 100 लिख दोगे। ये आपका एसपी आ गया। जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर लेना, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। तो आपका एसपी कितना है 75 इंटू 5 इंटू 120 जो है आपका क्या है एसपी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बोली, और आप जब कंपनी एग्जाम में बैठे हैं तब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। ये हमारा जो है एसपी आया है। अब इस एसपी से जो है हमारे पास एसपी आ गया। अब आपको क्या करना है, किसने डिस्काउंट देखो, आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट आपको दे रखा है, आपको उसमें छूट दे रखी है, डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 10%। कितना है डिस्काउंट
डिस्काउंट हमारे पास 10% है और आपके पास में निकालना है, आपके पास अंकित मूल्य निकालना है। हमारे पास में मान ले तो मना की जो है, मना की, ठीक है, मना आपके पास में जो एमपी जो है आपका अंकित मूल्य जो है वो कितना है, एक्स रुपए है, कितना है एक्स। तो एक्स का जो है अब डिस्काउंट, डिस्काउंट 10% है, 10% का डिस्काउंट देना इसका मतलब 90% में बेचना। 10% की छूट दी है आपने, बेचा कितने पर है, 90% पर। 90% में आप बेचोगे तो ये 90 लिखा मैंने, 90%, ठीक है, ये बेच दिया। बराबर कितने में बेचा आपने, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। 75 इंटू 5 इंटू कितना होगा, 120। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, एक मिनट। यार क्वेश्चन छोटा हो रहा है इससे तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर कवर हो रहा है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो तो ये 1060 कैंसिल हो गया आपके पास में यहाँ पर। अरे यार चलो ये 1060 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, आपको 3 टाइम चला गया ये, ठीक है, और ये चला जाएगा आपको 40 टाइम्स, ठीक है। अब आप जो है 3 से इसको काट लोगे, 25 3 75 ये कट जाएंगे, यहाँ पर ये हो गया। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई कर लोगे आपके x की वैल्यू फाइंड करोगे, ऊपर आपके पास में 25 बचा है, इंटू जो है 5 बचा है, इंटू आपके पास में 40 बचा है, ठीक है, और इधर से आपके पास में ये जाएगा 10 चला जाएगा, ऐसा हो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 125 ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाई जो है ये इसको करोगे आप, ये तो 400 ही हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो गया, 20, 3 जीरो यहाँ लग जाएंगे हमारे पास में, और ये हो गया 48 और 2 50, ठीक है, 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके एमपी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 50,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब मल्टीप्लाई आप करने जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना नहीं, यूनिक आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो और कॉम्प्लिकेट बना लो। उसके बाद में फिर आप जब यहाँ एस पे निकाल रहे हो तो यहाँ जो वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई कर लो, और फिर आप जो है यहाँ सोल्व करने के बाद तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। कैलकुलेशन इजी तब होगी जब ये जितने मल्टीप्लाई वाले चीजें हैं इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको देखो क्या, यहाँ से वैसे भी ऑप्शन में लगा सकते हैं, आपके पास में देखो कि 3 2 जीरो ने 1 जीरो यहाँ से बन रहा है, 3 जीरो वाला ऑप्शन होगा, जैसे 3 जीरो कह सब में है। उसके बाद में देखना है कि यहाँ से देखो 48 5, इसका मतलब 5 वाले ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे, ये हो गया हमारा 50,000 वाला आंसर हो गया। 4 जीरो आने वाला है, 4 जीरो वाला ऑप्शन इसमें केवल एक ये वाला है और एक ये वाला है, लेकिन 50 हो रहा है तो 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे आंसर निकालना है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन कि एक दुकानदार जूतों की एक जोड़ी को 34% की छूट पर बेचना चाहता है, 34% की छूट पर तो वो बेचना चाहता है, फिर भी वह जो है इस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। कितने का लाभ प्राप्त कर रहा है, 10% का जो है लाभ प्राप्त कर रहा है। यदि जूतों की जोड़ी का क्रम मूल्य, इस बार आपको सीपी जो है सीधा दे दिया, क्रम मूल्य कितना है 480 है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास में सीपी जो है वो 480 आपके पास में दिया हुआ है। तो सीपी जब दिया हुआ है तो एसपी फाइंड कर सकते हैं, 480 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 10% का लाभ मिल रहा है इसको, तो ऊपर 110 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, आपके एसपी में जो है आप क्या कर लोगे, 48 इंटू 11 रहने दोगे, इसको मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, इस पर विशेष ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। एसपी आ चुका है। अब मान लेते हैं हमारा कि मेरे पास जो एमपी जो है वो एमपी मेरे पास कितना एक्स है ना, एक्स रुपए, तो एक्स पर आप डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 34% की छूट है। डिस्काउंट जो है आपको दे रखा है 34%, 34% का डिस्काउंट देने का मतलब है 66% पर बेचना है ना। तो 66% पर आप बेचोगे तो 66 बटा 100 आ जाएगा, और आपको जो है इधर इतनी छूट देने के बाद में जो है आप इसको कितने में बेचते हो, इतने में आपको इसको सेलिंग करना है ना। तो इतने में इसकी सेलिंग हो रही है, तो यहाँ इसको लिख देते हैं, ये हो गया। 11 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे 8 बार, 8 को जब इससे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 800 रुपए, कितना आ जाएगा 800। 800 वाला जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो 800 रुपए वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट। तो इसका जो अंकित मूल्य जो है, जो एमपी जो है वो कितना है, वो 800 रुपए रहेगा। तो मैंने क्या किया, देखो सीपी था, एसपी निकाला, और एसपी से मैंने जो है मेरे पास एमपी निकालना है, तो जितने में डिस्काउंट देके उसको उसके बराबर में रखना होगा तभी होगा। जब तक आप बराबर में नहीं रख पाओगे तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। तो ये करना जरूरी है। आगे चलेंगे
किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या है 5000 से 200 कम है, इसका मतलब आपका सीपी जो है वो 5000 से 200 5000 से 2000 कम है। तो 5000 से 2000 कम है, इसका मतलब 2000 माइनस कर लोगे, सीपी कितना जाएगा, सीपी आ गया 3000। कितना आ गया आपका सीपी 3000 है। अब बोल रहा है कि डीलर इस पर 10% की छूट देता है, कितने देता है डीलर जो है इस पर 10% की छूट देता है, और उसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर, अब देखो 10% की छूट देने के बाद में उस पर वो जो खरीदेगा उसका सीपी हो जाएगा, उस पर ही वापस वो कितने दे रहा है 5% छूट देता है। ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य क्या कितना होगा, तो अब इसको ग्राहक को विक्रय मूल्य चाहिए सीधा सीधा है ना, तो एसपी निकालना है। तो एसपी कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपके पास सीपी कितना था 3000, इस 3000 पर आपने जो है सबसे पहले क्या किया, इस पर जो है ना डीलर ने 10% की छूट दी, इसका मतलब इसको 90% पे डीलर ने बेचा, ठीक है 10% की छूट वहां मिली। और उसके बाद रिटेलर भी इस पर क्रय मूल्य पर, ये उसके लिए क्रय मूल्य हुआ, इसी क्रय मूल्य पर 5% की छूट मिल रही है, उसका मतलब इसको 95% पर जो है आपने इसको सेल कर दिया है। अब सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करने से 20 से 20 कैंसिल हो रहे, 20 से 20 कैंसिल, ये हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हमको आंसर भी यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। तो उससे यूं होगा, ऑप्शन जो दो कट रहे हैं वो वाले एक कट रहा है वो कैंसिल आउट करेंगे, बाकी बचेंगे, उसमें से आंसर टिक करने के लिए हमारे पास जो है फायदा होगा। तो यूनिट डिजिट 5 किस में, देखो इसके अंदर यूनिट डिजिट 5 नहीं, आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कितना को 25 आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ से ये दिमाग भी लगाना है कि आपके पास में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, कि आपको लास्ट में अगर 5 आ रहा है ना, इसका मतलब तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, है ना, ये 0 हो पाएगा। तो देखो हमारे पास में 5 दिख रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो 5 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी दूसरे नहीं कैंसिल कर देंगे, ये हमारा आंसर हमारे पास में आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ये हो गया बस हमारा काम, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी जो है ना विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है, एसपी आपके पास में दे रखा है, तो 16% की हानि होती है, क्या होती है, अगर आपके पास में एसपी जो है यदि किसी विक्रय मूल्य जो है ये वाला है हमारे पास में 16% हानि होती है, यदि 8% की छूट देने के बाद, 8 छूट तो 8% की दे रहे हो आप, छूट कितने की दे रहे हो 8% की छूट देने के बाद जो है 15% का लाभ होता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य होना चाहिए। तो वापस वही है, आपके पास जब तक एसपी नहीं होगा तब तक काम नहीं निकलेगा, है ना। 15% के लिए एसपी कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। आपके पास में जो ये एसपी जो दे रखा है वो कब दे रखा है 16% की हानि के लिए दे रखा है ना, तो उससे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। तो देखो आपके पास में सबसे पहले जो एसपी दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास में 1680 आपको दिया, ठीक है 16% की हानि हो रही है, तो सीपी निकालेंगे 1680, ठीक है, और सीपी निकालना ऊपर 100 होगा और नीचे आपके पास में क्या होगा, आपको माइनस करना होगा जो आपको 100 में जितने भी देगा 16% की हानि है यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ हो जाएगा। अब 16% की हानि मैंने आपको पहले बताया था कैसे करना होगा, तो पहले 4 उसके अंदर ऐड करोगे आप, तो कितना 20 और फिर 80, ठीक है 84% जो है यहाँ पर 84 यहाँ लिख देते हैं, ये 84 यहाँ आ गया, ठीक है। अब या तो आप इसी को ये रहने दो, ठीक है, और अगर कैंसिल कर अगर हो रहा हो सीधा सीधा कैंसिल तो छोटा कर सकते हैं, देखो यहाँ 84 है आपके पास में, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 8 आएंगे 16 जाएंगे, इसका मतलब इस पूरे से ये कैंसिल जो है वो कितना 20 टाइम्स हो रहा है। तो आपके पास में जो सीपी जो है वो कितना हो गया, सीपी आपका 2000 होगी। सिंपल था इसलिए मैंने कैंसिल आउट कर लिया, अदरवाइज मैं नहीं करता इसको, ये ध्यान रखें, है ना, अदरवाइज मैं इसको नहीं करता। तो आपका सीपी ये आया, ठीक है। अब सीपी है तो इस सीपी से मैं एसपी निकालना, वो भी 15% के लिए एसपी चाहिएगा, तो वापस इस पे इससे एसपी निकालूंगा मैं, तो हमारे पास में सीपी कितना है 2000। अब आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर 115 हो जाएंगे, नीचे आपको कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 20 से आप 20 कैंसिल कर लोगे, यहाँ पर जो एसपी आपके पास मिला है इसको मैं ऐसे रहने दूंगा 20 इंटू जो है 1105 ऐसे रहने देंगे, बाद में कैंसिल आउट करने की जब भी जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। ये आपका 15% के हिसाब से जो है प्रॉफिट के हिसाब से एसपी फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि इसके बाद में 8% की छूट आप दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो माने कि मेरे पास एमपी जो है, एमपी जो भी मार्जिनल प्राइस एक्स मान लो, चाहे इसको एमपी लिख दो, इस पर आपने डिस्काउंट दिया कितने का 8% का, इसका मतलब 92% पर आपने इसको बेचा है, ठीक है 92% पर बेचा है, और वो बेचने के बाद में जो वैल्यू आपके पास में है वो कितनी है, ये वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसको सोल्व करना होगा और सोल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास में 92 है, पहले इसको सोल्व करने के टू, अगर हमें टेबल अच्छी जो है याद नहीं है तो उसके लिए तरीका क्या है, छोटे से कैंसिल करें, माने कि इसको मैं 2 से कैंसिल करूंगा, देखो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ये हमारे पास में 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 6, 46 हो गया। अब 46 को क्या है, देखो 46 हो गया है, तो अब इसके बाद में हमारे पास 115 है। अब यहाँ से एमपी फाइंड कर रहा हूँ मैं, इधर देखना, हाँ हमने एमपी निकाला, तो हमारे पास एमपी जो आया है वो कितना आया है
कि यहाँ पर मेरे पास में 10 हो गया है इंटू 115 और आपके पास जो है इंटू आपके पास यहाँ से जाएगा 100, ठीक है, अपोन में क्या जाएगा, अपोन में 46 आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये 46 वाले से जो है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ 5 जाए, वो वाली चीज आपको ढूंढ के लानी है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह से आता है तो इसको देखो यहाँ पर लास्ट में कितना 5 है, तो आप इसको जो है हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि जो है यहाँ पर जो है हमारे पास में जो 5 जाए, इस तरह के सोचने की कोशिश करेंगे तो किससे कैंसिल होना चाहिए वो देखना चाहेंगे, ठीक है। और नहीं हो रहा फिर आप एक काम करोगे तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं। देखो मैंने इसको 5 यहाँ कर लिया और यहाँ हमने इसको कर लेते 2 से, ये 23 हो गया, ठीक है। अब देखो आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, अब जो है आसान हो जाए। देखो 5 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें इसको, आप 5 से मल्टीप्लाई करो 23 है, ठीक है। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके यहाँ पर 5 आ पाएगा, है ना। फिर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मेरे पास में 15 हुआ था, एक बचा था, यहाँ पर से करोगे 10 और 11 115, ये आ गया देखो, है ना। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा इससे 5 टाइम कैंसिल होगा, ठीक है। और 5 टाइम से कैंसिल करोगे आप तो आपका एमपी कितना आ जाएगा, तो 5 को 5 से करो 25 और आपके पास में 00, तो 2500 जो है वो क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 2500 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर कैलकुलेशन को आसान करना है तो जब तक ऐसा आपको नहीं आएगा तब तक आपको दिक्कत आएगी। मैं यहाँ पर भी कर सकता था डायरेक्ट भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो डायरेक्ट ये हो भी नहीं, होता भी नहीं है, 5 ये हुआ इसके बाद में हुआ है। तो देखो 23 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 कब आएगा यहाँ पे लास्ट में, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो आने वाला नहीं है 5, तो 5 3 15 होते हैं तो 5 तभी आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब या तो ये 5 बार कटेगा या तो 5 से कैंसिल होगा, यार 15 से होगा, यार 25 से होगा, फिर 35 होगा, फिर 45 होगा इसी में से किसी न किसी एक से, है ना। तो 5 से आंसर आ गया, नहीं होता तो 15 से करते, फिर नहीं होता तो 25 से करते, करना ऐसे होगा हमें, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है ताकि कैलकुलेशन को जो है आसान किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु पर दी गई 15% की छूट दूसरी वस्तु पर दी गई 20% की छूट के बराबर है, ठीक है। 15% की छूट और दूसरी वस्तु पर जो है ना 20% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं की कीमत का पता लगे, दोनों वस्तुओं की कीमत का पता लगाना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो 15 छूट दे रखी है आपके पास में ना, तो कीमत का पता नहीं लगा सकते, लेकिन उनके रेशियो से रेशियो चेक करना पड़ेगा, तब जाके क्या है हमारे पास में काम बनेगा। तो दे रखा है, माने कि देखो पहले वस्तु की मान लेते हैं कीमत x है, तो मैं मान लेता हूँ x का जो है कितना है 15%, ठीक है, बराबर है किसके, आपके पास दूसरी वस्तु मान लेता हूँ माने कि y है सेकंड वाली, उसके 20% के जो है छूट के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दो, ठीक है। और 5 से इसको काट सकते हैं जो है ना, ये कट गया मेरे पास में 3 बार, ये कट गया मेरे पास में 4 बार, ठीक है। तो आपको x अपॉन y का रेशियो फाइंड हो जाएगा, x अपॉन y जो है वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास में x अपॉन y आएगा 4/3, तो यहाँ 4/3 का रेशियो आ रहा है, तो 4/3 का रेशियो, तो इसका मतलब इनमें से भी जिसका रेशियो 4/3 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये रेशियो 4/3 नहीं है, ये रेशियो 4/3 नहीं है, ये रेशियो 4/3 नहीं है, लेकिन इनका जब रेशियो निकालेंगे 80 अपन इसका, तो आप देख रहे हो 4/3 आ रहा है, साफ ही दिखाई दे रहा है। वैसे एक कट गया, 2 से काटोगे 3 बार, ये 4 बार, 4/3 का रेशियो यहाँ से आपको मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। तो उन वस्तुओं की जो कीमत है वो 80 और 60 होगी, कितनी होगी 80 और 60 होंगी। ये मेरा 80 और 60 वाला मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को जो है अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर जो इतने में बेचता है। अब दो क्रमिक छूट दे रहा है आपको पास, 20% की दे रहा है, 15% की दे रहा है, अंकित मूल्य पर दे रहा है, ठीक है। और देने के बाद इतने में वो क्या कर उसको सेल कर रहा है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी हो, यदि उसने कोई भी छूट नहीं दी होती, ठीक है, तो उसे 12% का क्या मिलता, लाभ होता। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस बार वस्तु का हमसे क्या पूछा है, क्रम मूल्य पूछा है। तो क्रम मूल्य हमसे जब तक फाइंड नहीं होगा जब हमारे पास में क्या एसपी नहीं निकाल लेंगे तभी वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो माने कि अंकित मूल्य जो है हमारे पास में किसी वस्तु के दुकानदार के अंकित मूल्य पर जो 20% और है ना 15% की दो क्रमिक छूट दे रहा है वो। तो सबसे पहले मैंने अंकित मूल्य मान ले, तो मैंने मार्जिनल प्राइस जो है वो एमपी रहने देते हैं इसको, है ना। एमपी पर जो है 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 80% में बेचेगा। एक बार तो क्रमिक छूट 20% की दी है, इसका मतलब 80%, और एक छूट कितने की दी 15%, 15% की छूट दी, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ 85 पे बेच रहा है ना। ये दो क्रमिक छूट देने के बाद में जो है वो इसको कितने में बेचता है, जो है यहाँ पर 51.2, ठीक है। तो ये जो है ऐसा ये इधर लिख देंगे, ठीक है। हमने लिख दिया कि हमारे पास में दो क्रमिक छूट देने के बाद इतने में वो क्या करता है इसको बेचता है। चलो तो यहाँ से हमारे पास एमपी निकल के आ जाएगा। चलो
तो ये जैसे ही हमारे पास अभी देखो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन, अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाएगा, बस इसके अंदर जो है मेन जो है कैलकुलेशन को सोल्व करना है कि आपको जो कैलकुलेशन सोल्व करके वैल्यू निकालनी है। अब कैलकुलेशन सोल्व कैसे करनी है, देखो यहाँ पॉइंट लगाए, आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 100 लिख दोगे, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, देखो ये 100 नीचे है हमारे पास में, ये देखो आप, ये मैंने 100 से जो है 100 कैंसिल कर लिया, ठीक है। ये 10 से 10 आपने ऊपर वाला कैंसिल कर लिया। अब ये जो चीज बची है बस इसको जो है लिखना है और सोल्व करने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर क्या बनेगा, कैसे सोल्व करना है देखना है ध्यान से, ठीक है। एमपी निकाल रहा हूँ, मेरे पास ऊपर कितना है जो है 57, 12 ऊपर है मेरे पास में, और ऊपर से जाएगा 100 जाएगा, ठीक है। नीचे वाली जो वैल्यू है वो 8 है मेरे पास में और 85 है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास 8 है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 8 से कैंसिल होगा, तो इसको 8 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 8 चला जाएगा, ठीक है। 8 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये चला जाएगा 7 रोटी से 7 आएगा यहाँ पर मेरे पास में, फिर बचेगा 8 एकम 8 और यहाँ पर 8 चौक 32, 714 बार चला जाएगा ये, है ना। 714 बार जो है इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो आप ये 85 जो है वो किस पार्ट में आते हैं उसके हिसाब से काटने की कोशिश करो, ये कैंसिल होगा कहीं की, है ना। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, 17 के पार्ट में 17 85, तो 17 से कैंसिल करते हैं इसको, तो ये 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो 17 से इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, 17 से करते हैं 17 चौक 68, 4 बार चला गया, है ना, 4 बार चला गया। अब जो है यहाँ पर 68, तो वापस हमारे पास कितना रहा है, 3 बचेंगे, तो यहाँ पर चला जाएगा 17 34, ये चला गया 42 चला गया, हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी देखो 5 से कैंसिल करने की कोशिश करोगे, 20 ये हो गया। अब आपके पास जो एमपी आया है, इस एमपी को जो है हमारे पास कितना है 42 इंटू जो है 20 है, इसको ऐसे रहने देंगे, अब इसको नहीं कैंसिल करेंगे, ये सॉर्ट आउट करना था हमने, मल्टीप्लाई में किया है, इसको ये रहने देंगे। अब ये इधर आ जाते हैं क्वेश्चन, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एमपी फाइंड हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, अगर कोई छूट नहीं देगा तो जितना एमपी है जितनी इसके मार्जिनल प्राइस है उतने में बेचेगा। अगर कोई छूट नहीं दी है, कोई छूट नहीं दे रहा है, ये कोई छूट नहीं दी है, कोई छूट जो है नहीं देने पर, नहीं देने पर, कोई छूट नहीं देने पर आपके पास में आपका जो एसपी जो है वो किसके बराबर होगा, आपका एमपी के बराबर, क्योंकि इसने कोई छूट ही नहीं दी। तो जितना प्राइस मार्जिनल प्राइस था उस पर जो रेट लिखी हुई थी उसी रेट पर उसने आपको बेचा है, तो आपको कोई छूट नहीं मिली है, तो आपका एसपी जो है वो कितना हो गया, तो आपका एसपी जो है वो ये हो गया 42 इंटू 20, ये आपका एसपी है। आपसे पूछा है क्या है, तो 12% का जो है लाभ होता है, कोई छूट नहीं देने 12% लाभ होता है, तो क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको सीपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सीपी। तो आपके पास में जो एसपी जो है ये लिख दिया आपने। सीपी फाइंड करने के लिए ऊपर क्या लिखते हैं 100, ठीक है। नीचे जो है वो क्या करना होता है, प्लस माइनस जो होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। प्रॉफिट कितने का आपके पास में 12% का प्रॉफिट है, यहाँ कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो है हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको, और कोशिश ये करनी है कि जब आप जो है अच्छे से कैंसिल करो। मैं इसको 2 से कर लेता हूँ पहले 10 टाइम, ताकि ये आसान हो जाएगा, है ना थोड़ा सा। तो ये 5 और ये 6, 56 आ गए, है ना। अब देखो आपके पास में जो है किससे कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 14 से हो रहा है, देखो 14 टेबल से कर सकते हैं, 34 42 और 14 चौक 56, ये चला गया 4 बार, है ना। और फिर जो है आपके पास में अब जो इसको इसको कर लेता हूँ मैं, 4 से कर लेता हूँ, ये चला गया 25 टाइम, ये चला जाएगा, है ना। तो अब सीपी क्या आ जाएगा आपके पास में, 25 से 75, 75 इंटू आप 10 कर लोगे तो 750 आ जाएगा, कितना आ गया, तो 750 वाला जो है ऑप्शन नंबर डी वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का है बस, ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। आपके पास में इतनी बड़ी ये कैलकुलेशन ने दे दी, बस इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको नहीं करना है, और कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर भी जो है जितना हो सके इसको लिखना है और फिर लास्ट में कैंसिल आउट करके फिर मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाली पूरी वैल्यू उठा के जो है वो भी यहाँ सीपी की जगह जो एसपी की जगह रख के यहाँ और फिर इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करना चाहो तब भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी है कि ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड नहीं बनाना है, मल्टीप्लाई लास्ट में करना है, बीच में कहीं मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसका स्पेशल ध्यान रखें, है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन के, एक दुकानदार एक अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, फिर भी वह 23% का लाभ कमाता है, फिर भी उसको कितने का हो रहा है, 23% का जो है इसको क्या हो रहा है, लाभ जो है प्रॉफिट जो है अभी भी उसको मिल रहा है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर, वस्तु की बिक्री पर जो है ना ये लाभ हो रहा है, तो वस्तु का जो है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वापस अंकित मूल्य निकालना है, तो आपको एसपी चाहिए चाहिएगा। अब एसपी निकालने के देखो यहाँ पर दे रखा है कि इसने दिया, देखो 23% का लाभ कमाता है, 23% का लाभ कमाता है, और लाभ की वैल्यू दे रखी है कि लाभ जो है वो इतने रुपए का इसको लाभ होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको 23% जो दे रखा है
वो 23% किसके बराबर है, 1840 के आपके पास में बराबर होगा। अब आप यहाँ से जो है सबसे पहले अगर 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपके पास में 18 और 40 हो गया ये, और आप जो इसमें 23 का क्या दे दोगे, भाग लगा दोगे। और जब इसको 100 से कर लोगे, आप 100% निकालोगे, इनटू मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 100 जो है आपको स्कोर कर लेना है। अगर आप देखोगे, अगर इसको अगर कैंसिल आउट करना चाहो तो आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको इसको 3 को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 4 आ जाए, आपको ये देखना है बस। तो देखो आपको आपको यहाँ से बता दे, देखोगे तो अगर 3 को जो है हम किससे मल्टीप्लाई करें, 8 से करते हैं तो 8 3 24 आता है नहीं आता है बताओ। तो 4 हमको जब मिलेगा जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, देखो कहीं ना कहीं यहाँ तो 8 से कटेगा, 18 से कटेगा ये, है ना। तो देखो 23 है हमारे पास में, 23 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24 बनेंगे, 4 यहाँ बन गए आपके पास में, है ना। तो अब कितना होगा हमारे पास, 16 16 और 2 18 बन रहा है, देखो बन रहा है हमारे पास में क्या, 184 बन रहा है। इसका मतलब ये इससे कैंसिल करोगे तो 20 टाइम्स जाएगा। तो अब इसको 100% निकालना है, तो उसका 100% बना लो, कितना हो गया, तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 जो आपके पास में आया है, ये आपका क्या है, सीपी है। क्या है, मैंने आपको पहले बोला था जो 100% चीज होती है वो क्या होती है, सीपी। लो आपका सीपी आपके पास में आ गया। अब आपको चाहिए कि आपको सीपी आ गया है, तो आप आराम से जो है एसपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एसपी। एसपी निकालने के लिए आपका सीपी जो है वो कितना है, 2000 है, इंटू अब आपको कितना अंकित मूल्य पर जो छूट देता है, 23% का लाभ कमाता है ना, 23% का लाभ कमाएगा, इसका मतलब ऊपर कितना होगा 123, नीचे कितना आएगा आपके पास में 100 आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल कर लेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, आपका एसपी जो है वो कितना है, 20 इंटू जो है वो आपका 123 जो है आपका एसपी रहेगा। चलो मार्जिनल प्राइस फाइंड करनी है, एमपी मान लेते हैं। छूट कितने की मिल रही है आपको, इसमें 18% की छूट आपको जो है दी जाती है। 18% में छूट देने का वापस मैं आपको बोलूंगा कि इसके अंदर 2 जोड़ेंगे, ठीक है, 20 बनेंगे, फिर आप जो 80 जोड़ोगे तो 100 बनेंगे, तो आपको जो है 82%। पर आप जो इसको बेचोगे तो आपके पास जो है 20 इंटू क्या होगा, 123 जो है यहाँ से हो जाएगा। अब सोल्व करना है इसको और आपका आंसर जो है आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। मैं 2 से छोटा करने के लिए 2 से कैंसिल कर लेते हैं, बाकी कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट आ रहा होगा, है ना। फिर भी छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास में 4 और ये हो गया 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको साफ दिख रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई करने हो रहा है ये, तो इसको अगर इसको कैंसिल करेंगे 3 टाइम चला जाएगा, है ना। तो देखो 2 ये एक ये और ये, तो सीधा सीधा आपको एमपी कितना आ जाएगा, 3000। कितना आ जाएगा, 3000 जो है वो क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्राइस जो है होगा। 3000 वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट रहेगा। 4×3 = 12, नहीं 3000 मिस्टेक हो गई क्या, ये देखते हैं। सीपी हमारे पास में 2000 है, हमने एसपी निकाला है 123 लिखा है, और कैंसिल आउट किया है हमने 20 इंटू 123 जो है 82% पर आपने इसको बेचा है, तो 4 और 1 10 और इसको काटोगे आप तो 3 टाइम्स चला जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है। 3000 ही आएगा, ऑप्शन शायद मिस हो गए इसके अंदर, जो है ऑप्शन 3000 ही जो है आंसर बनना चाहिए, है ना। तो करेक्ट कर लेना है इसको, आंसर जो है कितना होगा, आपका जो है 3000 ही आएगा इसमें, है ना। 3000 जो है ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 210 है। एक खिलौने का क्रय मूल्य दे रहा है आपके पास, सीधे सीधे सीपी 200 दे दिया है। इसका अधिकतम जो है खुदरा मूल्य जो है कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना मतलब आप मार्जिनल पूछ रहा है प्राइस, है ना, ताकि 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 90% का जो है लाभ मिल सके। 90% का लाभ इसको कमाना है 5% की छूट देने के बाद के अंदर भी, है ना। सीपी आपके पास में इस बार सीपी जो है वो कितना दे रखा है, 210 आपके पास में सीपी दिया हुआ है। सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 210, ठीक है। एसपी निकालना चाहते हैं, क्या करना होगा, 210 लिखेंगे, ठीक है। आपको जो है कितने का चाहिए हमारे पास में, हाँ दुकानदार को 90% का लाभ चाहिए, 90% का लाभ चाहिए, इसका मतलब जो है 100 यहाँ हो जाएगा 90, नीचे कितना आएगा 100। 2 जीरो से जो है ना, दोनों जीरो से कैंसिल कर लेंगे, तो आपको एसपी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 21 इंटू जो है 19, यहाँ आपका एसपी हो गया, ठीक है। सीधा छोटा सा प्रश्न है, तो आप भी जो है कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो है मार्जिनल प्राइस अब जो है फाइंड करना है, तो
आपको मार्जिनल प्राइस निकलना है, 5% की छूट देनी है, इसका मतलब 90% 95% पर आप इसको बेचोगे, और उसके बाद में जो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है आपका 21 इंटू कितना है 19 है। ठीक है, तो 19 से काट लेते हैं, 19.95 5 बार कट जाएगा, और 5 से काटूंगा मैं तो 20 बार चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे आप इधर से, तो आपको एमपी कितना आएगा 21 इंटू 20 जो आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 420 जो है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको जो है सीपी दिया हुआ था, एसपी हमने फाइंड कर लिया, एसपी फाइंड करने वाले 5% डिस्काउंट देना था, 5% डिस्काउंट पर जो आपके पास में एमपी आपका इतना आ जाएगा, है ना। अभी किया था वैसे क्वेश्चन ही। चलो देखते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब 10% की छूट देने पर 20% का लाभ मिल रहा है। यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाए, छूट को बढ़ाकर कितना कर दिया 12.5% कर दिया जाए, तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का जो है लाभ प्राप्त होगा, उसको कितने परसेंट का जो है लाभ प्राप्त होगा, ये हमें देखना है, कितने परसेंट उसको लाभ मिलेगा। तो देखो आपको अंकित मूल्य पर जो है ना कितने दिन 10% की छूट मिल रही है, और छूट देने के बाद विक्रेता को जो है 20% का जो है उसको लाभ प्राप्त होता है। पहले 20% का लाभ उसको मिल रहा है। ठीक है, अब यदि छूट को बढ़ाकर जो है ना ये इतनी कर दें, पहले छूट जो है हमारे पास में 10% थी, अब छूट को बढ़ाकर मैंने ये वाली छूट ये कर दी, तो पुस्तक जो है विक्रेता को कितने परसेंट का जो है लाभ प्राप्त होगा, ये हमें देखना है। तो हमारे पास माने कि मेरे पास जो शुरू में हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं, अंकित मूल्य जो है 10% छूट देने पर हमारे पास 20% का जो है लाभ प्राप्त होता है। तो माने अंकित मूल्य मान लेते हैं, माने कि मेरे पास अंकित मूल्य जो है वो कितना है, मेरे पास जो एमपी जो है वो कितना माना मैंने 100 मान लिया, एमपी की वैल्यू कितनी मान ली 100। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर विक्रेता को 20% का जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 10% की छूट देने पर जो है आपको 20%, अगर मैं इसको 10% की छूट दूंगा तो आपको एसपी जो है वो कितना होगा आपको, इसमें 10% की छूट पर बेचूंगा इसको मैं, तो आपको 100 है, 10% 90% पर मैंने इसको बेचूंगा, सीधे सीधे 90 आएगा, कितना आ जाएगा 90। ये आपके पास कितना हो गया 90 हो गया। ये आपका एसपी जो है अभी कितना आ रहा है हमारे पास में 90 आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि विक्रेता को 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ हो रहा है, तो इससे सीपी निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा 90 जो है मेरा क्या है एसपी है। अब 120% का लाभ हो रहा है, तो जब भी आपके पास में आपको पता है कि जब सीपी निकालते हैं तो हमारे पास कहाँ करना होगा, नीचे करना होगा। ठीक है, जीरो से कैंसिल कर लेंगे, और आपके पास में जो है अगर 3 से कैंसिल कर लोगे इसको 3, और ये चला जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 से इसको आप काटोगे तो 25 बार चला गया, तो आपका सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 75 आ जाएगी ना। 75 में है जो आपका सीपी कितना होगा 75 हो रहा है, तो सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी है 75 है। अब ये बोल रहा है कि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दो, कितनी कर दो, छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दें तो विक्रेता को लाभ कितना परसेंट का जो है लाभ होगा। तो हमारे पास अब 75 है, हमारे पास सीपी जो है इस टाइम 75 है, छूट को बढ़ाकर कितना करना है हमारे पास 12.5% करना है छूट को बढ़ाकर। तो मेरे पास इस टाइम के लिए अगर छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दूंगा तो एसपी कितना आएगा, तो 100 का जो है, अब इसको जो है मैंने छूट पहले 10% थी, अब छूट ये दे दी मैंने, ठीक है 12.5% दे दी, 12.5% दे दी, इसका मतलब क्या होगा 87.5 पर आपने बेचा इसको, है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एसपी का मान कितना हो गया आपके पास में जो है 87.5 जो है ये आपके पास में एसपी आ गया। अब देखो मेरे पास में, पहले मेरे पास में एसपी जो था, ठीक है वो 90 था, अब मेरे पास जो है एसपी की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है 70.5 है। देखते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास जो है एसपी आ चुका है ना, सीपी है। आपको पूछ रहा है कि जो है ना पुस्तक विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ जो है ना कितने परसेंट का लाभ प्रतिशत जो है लाभ प्राप्त होगा। तो अब लाभ निकालना हमारे पास में एसपी है, हमारे पास सीपी है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास में एसपी माइनस सीपी करना होगा, तो एसपी माइनस सीपी कर लेते हैं। आपके पास में जो है 87.5 माइनस कितना कर लोगे जो है आप 75 कर लोगे। ठीक है, तो आपके पास में जो है कितना बच जाएगा यहाँ पर जो है सीधा बचेगा, देख लो ये 1 और 7 12.5 है, 12.5%, 12.5 का जो है प्रॉफिट हो रहा है आपके पास में, है ना। अभी ये परसेंटेज में चाहिए, इसको किस में चाहिए, आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज में अगर आंसर निकालना है हमें तो प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा परसेंटेज में आंसर निकालना होगा, तो 12.5% का जो है प्रॉफिट कितने पर होगा 75% पर, परसेंटेज बनाना मल्टीप्लाई बाय 100 कर लोगे। ठीक है, सोल्व करते हैं 25 से इसको मैंने एक जीरो से कैंसिल हो गया, और जो है आपके पास में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 25 दिए हो गए 75, 25 में 125 है ना। तो कितना आ रहा है परसेंटेज में आपको वैल्यू हो जाएगी 50 बटा कितना हो रहा है
3 हो रहा है ना। और 50/3 का मतलब क्या हो गया, 16 से जो है 2/3%, ये आपका आंसर होगा, है ना। 16 से जो है 2/3% वाला जो है क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, 16 से 2/3 16 है, उसका 2/3 लिखा हुआ, मतलब 16 से 2/3% वाला जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। तो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास किसी पुस्तक का जो है 10% की छूट देने पर विक्रेता को 20% का जो है लाभ प्राप्त होता है। तो मार्जिनल प्राइस मैंने माना 100 है, तो अगर विक्रय मूल्य 10% छूट देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 90 से मैंने जो है 20% का लाभ के हिसाब से जो है मैंने क्या निकाला, इसका सीपी निकाल लिया कि इसको खरीदा कितने में, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ये बोल रहा है कि आपको जो है ना छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दो। छूट को बढ़ाकर 12.5% करेंगे तो आप पहले जिस चीज को 90 में बेच रहे थे, अब उस चीज को आप कितने बेचोगे, 87.5 में बेचोगे। अब 87.5 में बेचेंगे, इसको इतने में बेचेंगे तो आपके पास प्रॉफिट कितना होगा। अब प्रॉफिट जो है हमारे पास में, तो पहले हमने खरीदा इतने में, उसको बेचा इतने में, तो खरीदा इतने में बेचा इतने में, तो माइनस करके निकालेंगे 12.5 का हमारे पास क्या वो प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट इसको परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो हमारे पास ये प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऊपर लिख देंगे प्रॉफिट की वैल्यू, नीचे जाएगा सीपी, इंटू कर देंगे 100 और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा आंसर जो है हमारे पास में आ जाएगा, है ना। ऐसे हो जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 25%, 8% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद में जो है 303.60 में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को जो है 33 प्लस x% की एकल छूट पर जो है अगर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर 33% x की छूट पर करना, इसको एकल छूट पर बेच तो दोगे, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी क्या है, आपके पास 500 रुपए भी है, इसको इस छूट पर बेचना है। लेकिन यहाँ पर जब तक x की वैल्यू फाइंड नहीं होगी आपके पास में, तब तक आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करनी होगी पहले, और आपको ये पहले भी मैंने बता रखा है कैसा है कि देखो अंकित मूल्य 500 रुपए है, तो 500 रुपए पर जो है ना ये सारी छूटें क्रमिक छूटें 3 दे रखी है, तो 25% की छूट है, इसका मतलब क्या है 75% में बेचा आपने पहले, सबसे पहले। फिर आपने जो है 8% की छूट दी है, इसका मतलब 92% में आपने बेचा है, ठीक है। और इनटू, और फिर आप x% की छूट दे रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 माइनस क्या करना होगा आपको, x करना होगा, और अपन में नीचे कितना आ जाएगा वापस 100 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना कर देंगे, सारा छूट देने के बाद में आप इसको जो है ना 330.60 में जो है आप इसको क्या कर रहे हो, इसको सेल करते हो, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे यहाँ से, और सोल्व करने के बाद में जो है क्या वैल्यू आती है वो निकालनी। चलो सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल कर लेते हैं, और यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे भी कितने आएंगे, 2 0 आएंगे, 2 0 से जो है आप 2 0 ये कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है एक बार इसको लिख लेते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो आपके पास में देखो यहाँ पर 100 माइनस एक्स वाला जो है मैं इसको इधर रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ। ऊपर कितना है 303 और 60, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएगा हमारे पास में 100 जो है ये ऊपर जाएंगे, बाकी सारी वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर 5 है, 75 है, ठीक है, और कितना हमारे पास में 92 है। ये सारे वैल्यू जो है यहाँ पर आ गए। अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले 5 से कैंसिल कर लेता हूँ, ये कितना चला गया 20, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपके पास और करते हैं इसको, ये वाला भी जो है 5 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं। देखो इसको मैं कर रहा हूँ, तो ये 4 बार, और ये चला जाएगा मेरे पास में 5 से कर देंगे जो है 25 बार, ठीक है। नहीं 15 बार जाएगा, ये 15 होगा, 15 75, ठीक है 15। अब चलो और 5 से कैंसिल करने की कोशिश कर लेते हैं, इसको 15 से डायरेक्ट 15 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं ना। तो देखो 15 चला जाएगा, तो 15 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 15 में 30 हो जाएगा, 2 चला गया, फिर वापस आपको जीरो, यहाँ जीरो जरूर आएगा एक, फिर देखो 3 बच रहा है यहाँ पर, है ना। फिर वापस करोगे आप इसको, तो कितना चला जाएगा हमारा 36 है, तो वापस 2 बार चला जाएगा 30। फिर आपके पास में यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा, 15 चौक 60 ना, तो 4 बार चला गया। ये हमारे पास इससे ये कैंसिल। अब आपके पास जो बचा है हमारे पास में ये जो वैल्यू बची, ये कहीं ना कहीं देखो अब क्या होगा कि ये ऐसा आया 20 चॉइस आया, और यहाँ पर 92 है। मैंने आपको क्या बताया कि 92 जो हमारे पास यहाँ आया है, अब आपको क्या करना होगा कि ये किसी न किसी से कैंसिल होगा। अगर आप देखो यहाँ पर 4 चाहिए, इसको कितना चाहिए 4, लास्ट में 4 कब आएगा, जब आप इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 यहाँ आया 200 है, और यहाँ पर आया मेरे पास में 184। अब आपके पास में 184 तो नहीं चाहिए और ज्यादा चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है 1200 हो, तो 12 से करके देखते हैं वापस इसको जो है यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 9 और आ गया, ठीक है। सोल्व करते हैं 4 0 और वापस यहाँ कितना आ जाएगा जो है ये हो गया कितना हो गया ये हमारे पास में जो है 10 और 11 हो जाएगा, है ना। तो अभी भी नहीं आया इसका मतलब जो है ये
जो है इससे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 22 से हो सकता है, ये 22 से करने की कोशिश करते हैं ना, किसी न किसी एक से जरूर होगा ये। या फिर जो है आप इसको और छोटा करना चाहो तो पहले एक बार 2 से कैंसिल कर लेते हैं। देखो 2 से कैंसिल कर लो आप, इसको चला जाएगा मेरे पास में 10 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 12 है ना। और इसको 2 से कैंसिल कर लोगे कितने टाइम्स हो जाएगा ये मेरे पास में, ये हो गया 4 और यहाँ हो गया मेरे पास में 6, 46 हो गया। ठीक है, और कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं, जब तक छोटा हो रहा है तब तक छोटा करके कोशिश करते हैं और कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरे पास में 23 और ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ हो गया 5, इधर लिख रहा हूँ है ना, 5 0 और आपके पास में हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 506 हो गया। अब ये 506 को देख लो आप कि इसको जो है मुझे है ना किससे जो है करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि कैंसिल आउट जो है यहाँ हो जाए आराम से, है ना। तो देखो 6 कब आएगा आपके पास में, इधर 6 से इसको 6 बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में जो है 23 है। अब कोशिश ये करनी है, देखो यहाँ पर हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो है हमारे पास में लास्ट में 6 आए। तो आपको देखो, आपको पता है, वापस बताया मैंने कि 2 से करोगे तब यहाँ पर 6 आएगा, 2 से करने पर यहाँ 6 और यहाँ 4 हो रहा है, 46 हो रहा है, इसका मतलब नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब वापस जो है इसको अपन मैं इसको 12 से करने की कोशिश करता हूँ। तो 12 से अभी भी आपने उस समय किया था, नहीं हुआ था, 22 से करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वापस इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो वापस 6 और 4 वापस यहाँ आएगा, तो 6 और यहाँ हो गया 0 और यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। तो देखो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये सीधा जो है इसको कैंसिल करेंगे तो ये 22 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 22 बार। तो ये कैलकुलेशन का काम है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। इतनी सारी जो चीजें हमने की है, देखो इसमें ये पॉइंट वाले देख के हमसे क्या है कैलकुलेशन करवाना चाहता है कि कैलकुलेशन कैसे होगी, तो ये कैलकुलेशन करना आएगा तो काम बनेगा। तो ये यहाँ पर ये कैसे किया हमने कि अगर लास्ट डिजिट देखनी है 6 कब आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करने पर 46 हो रहा था, नहीं हुआ, इसका मतलब या तो फिर 12 से होगा, 12 से नहीं फिर 22 से होगा, 12 से भी किया था नहीं हुआ तो 22 से हो रहा है ना, तो 22 से हो गया। तो हमारे पास में अगर सीधे यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इधर देख लेते हैं कि 100 माइनस एक्स और आपके पास इधर कितना बचा है 22 बचा है। ठीक है, तो हमें मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 100 माइनस क्या कर लूंगा मैं जो है यहाँ पर 22 कर लेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा। वापस मैं आपको ये कहूंगा कि आपको सीखने के लिए वापस वही चीज करनी चाहिए कि देखो इसके अंदर 22 से अगर कोई घटाने की कोशिश करे तो घटा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको ये करनी है कि जोड़ने वाला तरीका यूज करो, इसलिए मैं बार बार इस पर जोड़ देता हूँ कि 22 है, 22 में अगर हम 8 जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे, उसके बाद में आप सीधा और कितना ऐड कर दोगे इसके अंदर 70, तब जाके कितना होगा 100 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है सीधा कितना हो रहा है 78। वैसे कोई डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उससे नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 78 जो है यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो कितनी आ चुकी है 78 आ चुकी है। नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक चीज और जो है ना 4 और था, यहाँ पर यहाँ 4 और रह गया ये, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ 4 भी होगा, यहाँ से ये मिस्टेक हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई कितना है 4 छूट गया है ना। तो यहाँ पर जो है आपके पास में कितना होगा ये यहाँ पर 100 माइनस में कर देता हूँ, 100 माइनस एक्स और यहाँ पर जो आपके पास में 88 हो गया है ना। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो हो गया 100 माइनस जो है 88 होगा। ठीक है, अब इस बार कितना हो जाएगा, दो जोड़ेंगे हमारा सबसे पहले तो, और उसके बाद में 90 और फिर 10, ठीक है 12 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 12% आ रही, कितनी आ रही एक्स की जो मान है वो यहाँ से कितना है 12% आ रहा है। अब एक्स का मान 12% आ रहा है तो आपको यहाँ निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मान कितना बन जाएगा, तो 500 का मुझे निकालना है, 500 का निकालूंगा मैं, कितना है 33 प्लस 12 परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 500 का जो है आप निकाल लोगे, 33 प्लस 12 कर लोगे, कितना हो गया हमारे पास में ये 45%। ठीक है, तो यहाँ 45% जो है यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे आप इसको 5 से 25, 5 आ जाएंगे, 2 4 20 और 22। ठीक है, 225 जो है वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 225 कितना, क्यों गलत हो गया क्या, 5 75 5 हो गए 20 और 22, यहाँ गड़बड़ कर दी क्या, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इससे हुआ नहीं। 33 प्लस जो है यहाँ से वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12 निकल के जो है यहाँ से आया है ना 90 और 100। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 4 2 मिनट सही है 12%, तो जो है 45, अच्छा 25 5 22 222, ठीक ठीक। यहाँ यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई हमसे, नहीं कुछ सही। यहाँ पर ये जो है ना
कि यदि इस वस्तु को जो है एकल छूट पर जो है देकर बेचा जाता है ना, हमने इस पर छूट निकालनी है हमने, ये पास छूट जो है यहाँ से पहले छूट बनाते हैं इसकी, उल्टा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ से ये वाली छूट बनानी है, तो यहाँ से छूट जो बनेगी वो कितनी बन रही है, हमारे पास छूट बनाएंगे हम तो 33 प्लस एक्स है ना, और आपको 33 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12 आई है ना, तो कितना हो गया 45% छूट है इस पे, तो 45% अगर छूट देगा तो बेचेगा कितने में 55 पर बेचेगा, तो हमारे पास में 500 जो वाली जो आपको जो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी निकालना है, ठीक है, तो एसपी जो है यहाँ से निकाल लेंगे कि एसपी हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए की छूट पर जो है आप 45% में छूट दे रहे हो, उसका मतलब 55% में आप बेच रहेंगे इसको, कितने में 55% में बेचा जाएगा, तो आपसे 55% बेचने के लिए पूछ रहा है, अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 5 25 5 और 25 और 2 कितने 27 जाएंगे 275, ठीक है, 275 वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ से हमसे ये छूट की वैल्यू नहीं पूछी है ना, हम छूट की वैल्यू निकाल रहे थे इसलिए रॉन्ग हो रहा था, छूट की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है कि जो इस वस्तु पर यदि वस्तु पर जो है एकल छूट अगर देकर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य हमसे पूछा था ना कि छूट, तो हमने विक्रय मूल्य निकाला तो कितना आएगा 45% की छूट अगर आपने दी है तो 55% में बेचेंगे, 55% निकालोगे तो आपका आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित बिल पर जो है 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% और जो है ना और प्रत्येक 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 25 रुपए है, कितना है 25 रुपए है, बिल की वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए, तो बिल की वास्तविक राशि हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो हमें बिल की वास्तविक राशि नहीं पता है, तो माने बिल की राशि मान लेते कितनी है, माने बिल की जो राशि है, बिल की जो राशि है वो मान लेता हूँ बिल की राशि, वो माने कि मैंने लिख दी एक्स रुपए है, कितनी है बिल की राशि कितनी मान ली एक्स मान ली। अब बोल रहा है कि देखो एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद इस पर अगर एकल पर 32% की एकल छूट निकालूंगा मैं इसकी, तो 32% की एकल छूट देखो यहाँ पर भी क्या एकल छूट है, 32% की छूट आपको देनी है, तो आप बेचो कितने में, वापस वही फंडा अपनाएंगे अपन, क्या करेंगे इसके अंदर जो है आप जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे 8 जोड़ोगे और उसके बाद में 40 हो जाएगा, उसके बाद में जो है आपको क्या करना है 60 जोड़ देना है ना, तो कितना हो गया 68, तो वापस आप क्या करोगे, तो मेरे पास जो है ना छूट देने का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर एसपी निकालूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में एक्स का जो है 64% में बेचूंगा मैं, 68 सॉरी कितने पर 68 पर है ना, परसेंटेज में देंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 68x/100 आ जाएगा, ये मेरे पास में जो है ये एसपी एक दे दिया मेरे पास, फर्स्ट बना दे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि उसी बिल की राशि पर प्रत्येक पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद 20% की 2 क्रमिक छूट देना है, तो अगर 20% की 2 क्रमिक छूट देंगे तो आपका एसपी क्या होगा, तो एक्स के 2 क्रमिक छूटे देनी है 20% की, इसका मतलब 80 पर बेचेंगे, फिर वापस 80 पर भुगतान करेंगे, 80 का भुगतान हो जाएगा है ना, तो 20 से 20 कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा 64 है ना, तो ये 64 एक्स बटा क्या हो गया 100 हो गया, तो ये दूसरा जो है एसपीआई है, बोल रहा है कि 2 क्रमिक देने के बाद विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 25 रुपए, मतलब दोनों एसपी का आपके पास जो अंतर जो वो कितना दे रखा है 25 रुपए दे रखा है, पहला वाला कितना मेरे पास में 68 बटा यहाँ कर लेते हैं 100 माइनस ये कितना हो गया 64 एक्स बटा क्या हो गया 100, इनका जो अंतर है वो कितना है 25 दे रखा है, कितना दे रखा है 25, सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू सेम होती है आपको पढ़ाया था जब मैंने बेसिक पढ़ाया था इसी चैनल पर है ना, नीचे जब सेम हो तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ते हैं डायरेक्ट घटते हैं है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है, तो ऊपर 68 एक्स माइनस क्या होगा 64 एक्स हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 25 आ गया, कितना बचेगा हमारे पास में 4x बचेगा और नीचे आपके पास में क्या बचा 100 इक्वल टू कितना है आपके पास में 25 आया, ठीक है, काट लेता हूँ इसको, कितनी बार कट जाएगा ये हमारे पास में 25 बार है ना, तो जब x की वैल्यू निकालोगे 25 इंटू 25 करोगे 625 जो है वो क्या होगी आपके पास में आंसर होगा, मतलब आपके जो बिल की जो वैल्यू है वास्तविक वैल्यू वो कितनी होगी 625 रुपये होगी, 625 रुपये की जो बिल की जो वैल्यू होगी उस पर आपने पहले एकल 32% छूट दोगे या फिर 20% के 2 क्रमिक छूटे दोगे और उनका डिफरेंस निकालोगे तो 25 आएगा, तो इस 625 का आप निकाल के देख सकते हो, पहले 32% की छूट निकाल लो आप, फिर आप फिर 20% क्रमिक छूटे निकाल लो, उनका जो डिफरेंस होगा वो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिफरेंस जो है 25 आपको मिल जाएगा है ना, तो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन
कि एक वस्तु जो है वस्तु होगा, एक वस्तु का जो है ना क्रम मूल्य होगा, वस्तु का क्रम मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। उसके क्रम मूल्य में जो आप कितने कर देते हो, 20% की वृद्धि जो है वृद्धि की जाती है, और फिर उस वस्तु पर प्रत्येक जो है ना 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। इस स्थिति में वस्तु का जो है विक्रय मूल्य उसके जो है क्रम मूल्य से कितना अधिक होगा, वो हमें बताना है कि उसका जो है वस्तु का जो क्रम मूल्य जो है इसका जो विक्रय मूल्य है उसके क्रम मूल्य से जो है कितना अधिक होगा। तो एक वस्तु के जो है क्रम मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है ना। और फिर जो है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ एक बार क्वेश्चन को चेक आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हो वास्तव में। यहाँ जो है वस्तु का मूल्य है, ओनली क्या है यहाँ पर, एक वस्तु का मूल्य है, क्या है यहाँ पर, एक वस्तु का मूल्य दे रखा है, कोई क्रम मूल्य नहीं है, वस्तु का मूल्य है, आप क्रम मूल्य मान सकते हो। ठीक है, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और उसमें 5% के 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। इस स्थिति में वस्तु में जो है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है ना। तो देखो हमारे पास जो है माने कि वस्तु का हमारे पास जो है नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ माने कि वस्तु का जो है आपके पास में माने क्रय मूल्य जो है वो कितना 100 रुपए की वस्तु है। ठीक है, अब इसमें 20% की वृद्धि करनी है आपको, तो 20% की आप वृद्धि करोगे तो आपका जो है 20% की वृद्धि कर देते हो आप, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 20% की वृद्धि करने पर जो है प्रत्येक 5 में, तो 20% की वृद्धि कर दोगे इस पर, तो आपके पास में कितना हो गया, ये 120 हो जाएगा। 100 माना है मैंने, 20% की वृद्धि करूंगा कितना होगा, 120 हो गया। 120 जो है आपका सीपी है। अब हमारे पास जो है मुझे एसपी निकालना है, तो ये बोल रहा है कि इसमें देखो क्या बोल रहा है, फिर उस पर प्रत्येक पर 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो 5% की 2 क्रमिक छूट दूंगा तो इसका जो मेरे पास में कितना हो जाएगा, 120 का मैं 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा हूँ, 95 में बेचूंगा, फिर वापस 95 वापस एक बार दो दे रहा हूँ, कितने दे रहा हूँ, 2 दे रहे हैं। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, जितना उतना करना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, ये 0 से 0 कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा, देखो 19 5 95 होते हैं, ये 19 बार चला गया, ये चला गया हमको पास में 2 बार, 2 से आप इसको काट लेंगे 6 बार। ठीक है, यहाँ पर भी जो है 5 से कैंसिल आउट जो है आप कर सकते हो, तो इसको काटोगे वापस कितनी बार जाएगा, 19 बार। ठीक है, ये चला जाएगा मेरे पास में कितनी बार, 5 से काटोगे तो ये मेरे पास में 20 बार हो गया, है ना, ये हो गया यहाँ पर। और देखो आप जो है इसको 3 ले लेते हैं और इसको कर देते हैं 10, यहाँ ये हो गया। तो अब हमारे पास सीधा सीधा क्या है, हमारे पास जो एसपी की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 19 9 361 हो जाएंगे, 3 जो है 361, और इसको आप जो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे वापस, तो 3 और यहाँ हो गया 6 3 18 8, और आपके पास में एक 9 और एक 10, है ना, और नीचे कितना आ रहा है पॉइंट है, तो आपके पास में कितना हो गया, हमारे पास में 108, और ये 3 और बट्टे में 10 है ना, तो हमारे पास में 108.3 जो है वो क्या होगा, आपका एसपी होगा। तो आपके पास में एसपी कितना आया, 108.3 आया। अब आपको ये देखना है कि इस स्थिति में उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है इसके क्रम मूल्य से कितना अधिक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास जो है यहाँ 108.3 है ना, यहाँ 108.3 है, और आपके पास जो है यहाँ पर कितना था, कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था, 100, तो देखो ये कितना बढ़ गया, तो हमारे पास जब आप सीधा सीधा बढ़ा हुआ दिख रहा है कि आपके पास में 100 से 108.3 हुआ है, इसका मतलब कितने वृद्धि की जो है यहाँ पर कितने वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ पर वृद्धि कितनी होगी, तो आपको जो है 108.3 माइनस 100 कर लो आप, तो आपको सीधा सीधा क्या होगा, 8.3% का जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो क्रम मूल्य को जो है उसके कितना अधिक रखना होगा, तो उसको आपको जो है 8.3% जो है क्या रखना होगा, अधिक रखना होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट परसेंटेज में इसलिए ले लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 मान रखा है, जब भी कोई चीज 100 मानते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज वाली वैल्यू को जो है सीधी वैल्यू को परसेंटेज में, परसेंटेज वैल्यू को सीधा ले सकते हैं। 20% की वृद्धि की जाती है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 20 ले लिया। अब 100 लिख के मैं यहाँ पर 120 लिखूंगा, फिर बट्टे में 100 लिखूंगा, काटूंगा, 120 आएगा, या डायरेक्ट 120 ले लूँ आप, एक ही बात है। यहाँ पर भी ये किया है मैंने, डायरेक्ट जो वैल्यू आई है वो सीधा परसेंटेज में ले लेंगे, है ना, तो ये काम हो जाएगा हमारे पास। तो कितना बढ़ाना होगा हमारे पास में, इसको जो है 8.3% आपको क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर जो है क्रम मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने जो है क्रम मूल्य पर जितना भी था उससे 10% क्या कर दिया, उस पर अधिक जो है अंकित कर दिया। छूट देने के बाद वो 5% का लाभ अर्जित करता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें छूट का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखो
जो है एक दुकानदार जो है वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब आपको माने क्रय मूल्य जो है वो आपका माने कि 100 रुपए है, तो मार्जिनल प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 110% अधिक कर रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है छूट देने के बाद वो 5% का लाभ अर्जित करता है। छूट दे दिया उसके बाद में उसको कितना मिलेगा, 5% का लाभ कमा रहा है। तो अगर यहाँ से अगर मैं एसपी निकालूं, क्या निकालना है, एसपी, तो आपके पास में 5% की छूट दे रहा है, 5% का क्या दे रहा है, 5% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो सीधे सीधा मैं 105 लिख दूं भले, या फिर आप यहाँ से निकालोगे तो 100, फिर वापस में 105 लिखूंगा, यहाँ पर 5% का लाभ अर्जित कर रहा है, बटे में 100 लिखूंगा, फिर आप इसको काटोगे और फिर वापस आपके पास में एसपी की वैल्यू 105 आएगी। आप चाहो तो डायरेक्ट भी 105 जो है लिख सकते हो। ठीक है, 105 आ गया। तो बताओ, देखो आपके पास में तो छूट का प्रतिशत याद करते, छूट कितनी मिली बताओ इसको। आपने जो है ना, देखो आपके पास में 105 है, यहाँ पर सीपी मेरे पास ये है, तो सीधा से छूट निकाल के देखो कितने रही, 5 रुपए की छूट मिल रही है। आपको कितने की मिल रही है, 5 रुपए के जो है क्या मिलेगी आपको, छूट के बारे में बात करेंगे। तो 5% 5 रुपए की छूट है, अगर आपको इसको परसेंटेज में छूट का प्रतिशत याद कीजिए, परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो क्या हो गया, 5 रुपए की छूट मिली, लेकिन मिली कितने पर, 110 पर। ठीक है, इंटू क्या कर लोगे आप, 100 कर लोगे। ठीक है, इससे निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, कितना 50/11 होगा, कितना हो रहा है, 50/11 जब करोगे यहाँ 50/11 तो 4 तो आएगा पॉइंट में और कुछ आएगा। तो देखो यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसके बाद 4 का, ये पूरा 4 है, ये 5 है, ये 3 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी हो जाएगा। कितना हो गया, 4 पॉइंट जो है 54% आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ऐसे निकल जाएगा। तो आपको हमें यहाँ से पता चल गया 5 की छूट है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है, किसे पूछा है, प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में निकालने के लिए, अब निकालने देखो मार्जिनल प्राइस पे दी है छूट, इसलिए मैंने परसेंटेज इस पे निकाला है, ये ध्यान रखना। आप इस पे नहीं निकाल सकते हो, है ना। छूट बोल रहा है, छूट हमेशा, छूट जब भी निकाली जाएगी तो मार्जिनल प्राइस पे निकाल जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस निकलते हैं वो सीपी पे निकलते हैं, जबकि छूट हमेशा किस पे निकलती है, मार्जिनल प्राइस पे निकलती है, पोस्ट प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 275 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता अभी भी जो है 4.5% का लाभ प्राप्त करता है, उसके लिए उसको कितना भुगतान किया गया था, कितना भुगतान किया गया था, इसका मतलब आपको सीपी निकालना है। क्या पूछ रहा है आपसे, सीपी के बारे में पूछ रहा है। ये इस क्वेश्चन को आप डाल दें मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कैसे होगा। तो देखो जब भी आपको अंकित मूल्य दे रखा है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एमपी, साथ में आपको छूट कितने दे रखी है, तो यहाँ पर एमपी माइनस छूट लिखनी है, क्या लिखनी है, एमपी इंटू क्या जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज वाला डिस्काउंट जो है आपके पास में कितना जाएगा, और इधर आप लिखोगे सीपी, और इंटू आपके पास में क्या जाएगा, जो आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट का परसेंटेज आप ले लोगे यहाँ पर। ठीक है, डिस्काउंट है तो 100 माइनस होगा, प्रॉफिट है तो 100 प्लस होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान खुद रखना है ना। परसेंटेज से परसेंटेज आप चाहो तो काट भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो मार्जिनल प्राइस कितना है, 275। ठीक है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 5% का डिस्काउंट आप इसको दे रहे हो, 5% का डिस्काउंट देने का मतलब 95, और परसेंटेज में लिखना चाहो तो 100 लिख दो, और नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 95 भी चल जाएगा, उधर भी हम 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज इधर भी है। सीपी आपको फाइंड करना है, और आपके पास में जो प्रॉफिट जो है वो कितने का, 4.5% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हो गया, 104.5 का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये हो गया। ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, पहले बोला था आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, मल्टीपल में 10 आ जाएंगे। अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है, कैंसिल आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, और यहाँ से जो है आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि हमारे पास कितना मान आ रहा है। ठीक है, चलो तो एक सीपी के निकालने की कोशिश करते हैं, सीपी यहाँ से निकलेगा, सीपी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, जो है यहाँ से सीपी निकाल रहा हूँ, मेरे पास में 275 इंटू 95 इंटू जो है ऊपर से कितना चला जाएगा, 10 चला जाएगा, और नीचे जो है आपके पास में कितना आ जाएगा, 104, और 5 जो है यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, और सोल्व कर लोगे आप सब, इसको सोल्व कर, पूरे को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में जो है या तो चलो सोल्व करके देखते हैं, या फिर जो है सीधा सा चलो सोल्व करना ही पड़ेगा, है ना। कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखो सबसे पहले 5 से कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो 5 से करेंगे तो ये 19 बार चला जाएगा, तो बड़े वाले को काटना होता है कि आसानी हो जाए ना। 5 से इसको करते हैं, 2 बार जाएगा, और फिर जो है आपके पास में यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर 9, 209 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब और देखते हैं किससे जो है कैंसिल होगा। तो 209 आ रहा है हमारे पास में यहाँ पर नीचे, और इधर जो है 19 है, तो 19 से काटते हैं, 19 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 19 से कम 19, और वापस 19 से कम 19। ठीक है, 19 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 19 से कम 19, और 19 से कम 19 चला जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है 11 बार चला गया। 11 से इसको काट लेते हैं, 11 से कहेंगे कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से जब इसको काटोगे तो 11 का 11 11 दूनी 22, 2 बार चला चला जाएगा, 5 बचेंगे, बस 11 बार 55 25 बार चला जाएगा, है ना। तो ये चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीपी की जो वैल्यू आएगी 25 इंटू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, इसका मतलब 250 जो है वो क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। तो 250 वाला जो है ऑप्शन नंबर बी वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो काफी जो है बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो है एग्जाम में जो है काफी पूछा जाता है और अच्छा ट्रेंड वाला क्वेश्चन है जो अभी आजकल चल रहा है, जो एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो ये इसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है आपको दिमाग में सेट कर लेना है, आपको काम हो जाएगा। मार्जिनल प्राइस को इंटू डिस्काउंट परसेंटेज में लेना है और आपको सीपी इंटू प्रॉफिट लेना है। डिस्काउंट करोगे तब 100 माइनस करना है और प्रॉफिट करोगे तब आप क्या कर दोगे, जो है ये कर लोगे परसेंटेज में, है ना। तो ये हो जाएगा, इस तरह का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बार जो है उसको देखे चेक किया वापस और देखते हैं। एक क्वेश्चन जो था हमने जिसका आंसर मिसमैच हो रहा था ना, उसको वापस और देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन था नाम से, है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, जो है एक दुकानदार एक अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है, 18% की छूट देनी है, ठीक है। और जो है फिर जो है फिर भी 23% का लाभ कमाता है, 23% अगर इसको बिक्री पर जो है इतना दे ये होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो है अपने आंसर नहीं मिल रहा था, तो एक बार वैल्यू को चेकआउट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सही है या नहीं है ना। मैं क्वेश्चन से मिला के देख लेता हूँ। तो 1840, ठीक है। यहाँ यहाँ गलती हो गई थी, इसलिए क्वेश्चन नहीं, देखो यहाँ सीधा सीधा कर रखा है कि ये कैंसिल होगा था, 8 बार में कट रहा है, यहाँ पर 20 लिखे हुए हैं, इसलिए गलत हो रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा था कि तो 8 हो रहे थे, कितना था यहाँ 8, यहाँ पर लिख 20 दिया है, लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसलिए मिस्टेक हो गई। यहाँ अगर 8 लिखेंगे तो यहाँ पर जो है 80 होगा, तो यहाँ 8000 हो जाएगा, कितना होगा 8000, ठीक है। अब 8000 से हम निकाल लोगे आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अपन 8 कर देते हैं, यहाँ 8 करने के बाद में जो है यहाँ पर भी ये 80 होगा, ठीक है। अब जब आप निकालोगे 80 तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो है यहाँ पर इसको यहाँ से वापस से इससे ही कर लेते हैं, है ना। यहाँ से इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि हमारे पास एसपी आ चुका है। तो आपको मार्जिनल प्राइस निकालना है, ठीक है। और कितने की दे रखी है हमारे पास में छूट, कितने की दे रखी है इसने, 18% की छूट, मतलब आपको जो है इसको 82 पर आप जिसको बेचोगे ये लिख देंगे, और उसके बाद में जो है आपको इसको बेचना है 80 इंटू 123 वाले में, आप इसको क्या करोगे, सेल करोगे, है ना। तो इसको सोल्व होगा और अब यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो कैंसिल कर लेते हैं, मैंने यहाँ से मैंने 4 1, और यहाँ से जो है कैंसिल हो गया हमारे पास में, जो है ये आ जाएगा, है ना। 2 से मैंने इसको कैंसिल कर लिया, ये 40 हो गया। अब इसको मैंने बदला है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 12,000 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये सही था हमारे पास में, जो है कितना होगा 12,000, जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ हो गई थी, उस वजह से जो है इसका आंसर हो गया था, तो इसका आंसर जो है 12,000 ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट रहेगा, है ना। तो देखो छोटी सी मिस्टेक भी जो है हमारा आंसर पूरा बदल सकती है, चेंज कर सकती है, तो ध्यान से काम करना है। हमने यहाँ लिखा सही था 8, लेकिन यहाँ पर लिखने में 2 लिखने में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए जो है गलती होगी, इसलिए क्वेश्चन जो है मिस हो गया, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 12,000 होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और जो है अब अगला टॉपिक लेंगे, जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब तक जो आपको टॉपिक पढ़े हैं वो कैसे लगे आपको बताना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सकता है चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि हम आगे आपके लिए जो वापस जो है नई नई वीडियो जो है उपलब्ध करवा सकें, और सारा कंटेंट आपको जो है फ्री में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।